हे डियर लर्नर्स, तो जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि अमांडा का जो बाकी चीज़ें थी लाइक डिफिकल्ट वर्ड्स, मोरल मैसेज, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हमें विद इन 5 to 6 मिनट वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द एन स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ठीक है, बाकी कुछ आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा पार्ट 1 में। स्टैंजा वाइज हम आते हैं, जल्दी से समझते हैं कि इसमें ये जो स्टैंजा 1 है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी मदर है वो उसको चिल्ला रही है कि अपने नेल्स मत बाइट करो अमांडा, और तुम अपने हंच मत करो, ऐसे अपने शोल्डर्स को झुकाओ मत अमांडा, और स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। बार बार अमांडा की मदर जो है उसको चिल्ला रही है कि तुम अपने नेल्स मत चबाओ, तुम अपना शोल्डर को झुका कर मत बैठो, सीधे बैठो, और क्या है, हाँ, और बिल्कुल एकदम लेजी जैसा मत बैठो अमांडा। स्टैंजा 1 में ये कहती है। सेकंड में वो जो अमांडा है वो खुद को एक मरमेड के रूप में देख रही है। उसकी मदर उसको उधर डांट रही है, वो इधर कुछ सोच रही है। तो वो सोच रही है कि वहां पर एक लैंग्वेज है, एमरल्ड सी है, एक समुद्र में वो है, और सपनों में वो खोई हुई है, जहाँ पे उसकी जो आत्मा है वो एक्चुअली वहां पे रह रही है। वो एक मरमेड है, और बिल्कुल पानी जैसे जिस धारा में पानी जा रहा है उसी बहाव में वो बहते हुए जा रही है। वो एक मरमेड जैसा फील कर रही है खुद को, और वो उस अपने सपनों की दुनिया में वो खो गई है बिल्कुल। और फिर आते हैं स्टैंडर्ड 3 पे। स्टैंडर्ड 3 ये कहता है कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया मानना। उसकी मदर पूछेगी तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तुमने अपना रूम साफ किया, और कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लो, तुम अपने जूते साफ कर लो। उसकी मदर फिर उसको चिल्ला रही है। फिर से वो सोच रही है स्टैंडर्ड 4 में कि मैं एक ऐसी हूँ, अनाथ बच्ची हूँ जो गलियों में इधर उधर घूम रही है, और I pattern short dust with my hushed bare feet, और the silence is golden, the freedom is sweet। अब उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल ऐसी एक बच्ची है जिसके मम्मी पापा नहीं है, और बिल्कुल गलियों में घूम रही है, जो पैरों की धूल है वो उसको लग रही है उसके पैरों में, और उसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वो जो चाह रही है वो कर सकती है, और उसको ये जो फ्रीडम है वो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उसकी मदर उसको डांट रही है, और ये सब चीजें वो फील कर रही है। देखिए, स्टैंजा फर्स्ट शुरू होता है, अमांडा की मदर उसको डांटना शुरू करती है, और सेकंड स्टैंजा फिर अमांडा कुछ सोच रही है, फिर थर्ड स्टैंजा अमांडा की मदर उसको डांट रही है, फिर फोर्थ में अमांडा कुछ इमेजिन कर रही है। ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चल रहा है। फिर स्टैंजा 5 में उसकी मदर कहते हैं कि अपने चॉकलेट्स मत खाओ अमांडा, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे जो एक्ने हुए थे, तुम्हें एक्ने मतलब वहां से, जैसे उनका उसकी मदर कह रही है कि चॉकलेट खाने से वहां से हो जाते हैं, मीठा खाने से, तुम वो चॉकलेट्स मत खाओ, और तुम क्या मेरी तरफ देखो कि मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो। अमांडा तो अपने इमेजिनेशन की वर्ल्ड में खोई हुई है, उसको तो कुछ पता चल नहीं रहा है, और उसकी मदर उसको डांट रही है कि तुम मेरी तरफ एटलीस्ट देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर कह रही है, अब वो स्टैंडर्ड 6 में ये सोच रही है कि मैं रपुंजल बन गई हूँ। रपुंजल कौन है? जिसके कोई उसके आसपास नहीं, वो एक ऑर्फन है, और वो जो रपुंजल मैंने एक बताया था कि रपुंजल जो है ना वो ऑर्फन रहती है, और वो बिल्कुल कोई एक टावर है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम। तो वहाँ पे वो टावर के जो सबसे पार्ट, और जो हाईएस्ट पार्ट ऑफ द टावर होता है, वहाँ पे उसका एक घर है जहाँ पे वो रह रही है रपुंजल, और उसके बाल बहुत लंबे हैं। वहां पे उसको देखने वाला कोई नहीं, वो बिल्कुल शांति से वहां रहती है। तो जो अमांडा है वो भी यही सोच रही है अपने आप को, और इतनी शांति उसको लगता है कि बहुत रेयर है, और कहीं भी वो रहेगी तो उसको इतनी शांति नहीं मिलेगी जहाँ जितना उस टावर वाले घर में उसको मिल रही है। और उसके जो बाल हैं वो बहुत लंबे हैं, और वो चाहती है कि उसका जीवन भी उतना ही शांत हो, लेकिन वो नहीं चाहती है कि उसके पास कोई आए, इतना शांत वो चाहती है अपना जीवन। और उसके जो बाल हैं वो इतने, वो चाहती है उसके बाल कभी नीचे ना जाए, क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे हैं, और वो अगर अपने बालों को लटकाए तो इतने नीचे है कि वो उसको पकड़ करके कोई भी उसके महल में जा सकता है, ऐसा वो सोच रही है। फिर उसकी मदर कह रही है कि अब तुम अपना सल्किंग एट वंस अमांडा, तुम अब बिल्कुल यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तुम कह रही है कि तुम अब बस बिल्कुल अब तुम चुप रहो, अब तुम गुस्से में मुझे देखना बंद करो, और तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों हो, तुम हमेशा इतना तुम्हारा मूड हमेशा चेंज क्यों होते रहता है, तुम इतनी मूडी क्यों हो, और
कह रही है कि अगर मुझे इस समय कोई देखेगा तो ये यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा अनैक करती रहती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा टोक टाक करती रहती हूँ। वो ऐसा उससे बोल रही है कि जैसा तुम अभी मेरे साथ बिहेव कर रही हो, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा टोक टाक करती रहती हूँ। पर एग्जैक्टली शी इज डूइंग द सेम, वो वही कर रही हैं, पर उनको लग रहा है वो उसको डांट रही हैं और वो अमांडा जो है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोई हुई है। और ये पोएम यहीं पर खत्म हो जाती है। बस लास्ट जो स्टैंजा है वो उसकी मदर ने बोले हैं और अमांडा स्टिल इज लॉस्ट इन हर ड्रीम, तो अपनी ड्रीम में खोई हुई है और यहाँ पर ये पोएम खत्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टैंजा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी है समझना, बिल्कुल जनरल वर्ड्स यूज किए गए हैं, सिंपल वर्ड्स का यूज किया गया है, समझ जाएंगे। बाकी जो प्रीवियस और सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, उसे देख लीजिएगा। बस मिलते हैं हमारी एक अगली वीडियो में। और सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने